मैथ्स सीजन 2 एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी के अंदर हर डॉन के अंदर एक टॉप स्टूडेंट होता है और हर एक टॉप स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होते हैं और सभी टॉप स्टूडेंट के अंदर डिवाइन विजनरी बनने के स्किल्स होते हैं। फिर हमें बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडिल स्कूल डिवीजन में 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में टूर्नामेंट रखा गया था, लेकिन एक 9 साल के बच्चे ने सभी लोग को हरा दिया और वो और कोई नहीं मार्गरेट मैकरोन था। अब सीन प्रेजेंट का आता है और राइन होता है मार्गरेट के सामने। मार्गरेट कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं मैथ के साथ तुम्हारे साथ भी फाइट करूंगा, और वो अपनी चुटकी बजा के वहाँ पे ले आता है अपने पियानो को और उसे बजाने लगता है और राइन को तो ये चीज अजीब लग रही होती है। अब मार्गरेट अपना म्यूजिक खत्म करने के बाद कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डिवाइन विजनरी मैजिक यूजर बनना चाहते हो। डिवाइन विजनरी तो सिर्फ एक टाइटल है, तुम मुझे ही देखो, मुझे सिर्फ पावर चाहिए और तुम जैसे लोग सिर्फ भागते हैं डिवाइन विजनरी के टाइटल के पीछे। और फिर इसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइन अपनी वांड से बहुत सारे तलवार को बना लेता है और हमला उस पर कर देता है और मार्केट भी अपने साउंड वाले अटैक से उसे डिफेंस कर लेता है। अब सीन चले जाता है मैश के घर की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखते हैं वो लोग बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम के अंदर तो डॉट लेमन और लेंस के साथ तो बुरा हो रहा होता है सिर्फ, वही फिन की किस्मत तो काफी अच्छी चल रही होती। और अब मैश की बारी आती है। मैश अपनी चाल चलता है और वो जिस जगह पे आता है वहाँ पे लिखा होता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो और तुम पकड़े गए हो, इसलिए तुम मारे जाते हो। और मैथ यहाँ पे हार जाता है और सभी लोग तो इस बोर्ड गेम को ही कोस रहे होते, कह रहे थे कितना ज्यादा बुरा गेम है। फिन तो उन्हें गुस्सा करते हुए यही सोच रहा होता है कि उसके फादर ने उससे कहा था कि वो काफी ज्यादा खुश है कि मैथ को इतने सारे दोस्त मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैथ के इतने सारे दोस्त बनेंगे और वो यही प्रे करते हैं कि ये दोस्ती बरकरार रहे। तो फिन ने उसके डैड से प्रॉमिस किया था कि ऐसे ही रहेगा। और अब सीन दोबारा से फाइट के सीन पे जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे काफी तगड़ा हमला कर रहे होते हैं। तभी मार्गरेट हाउलिंग साउंड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि राइन वहीं पे फंस जाता है और उसके आसपास आ जाते हैं म्यूजिकल वर्ड। मार्गरेट उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी करी तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे फट जाएंगे। अब मार्गरेट राइन से कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे चैलेंजेस क्यों चाहिए, क्योंकि आर्ट, लव, स्पोर्ट, ड्रिंकिंग इन सभी की जरूरत नहीं पड़ती एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, इसलिए मुझे चैलेंजिंग पसंद है क्योंकि मैं सिर्फ मजे के लिए जीता हूँ और तू अपने आप को देखो, तुम तो सिर्फ दूसरे के मामलों में घुसे रहते हो। इसके बाद वो राइन को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो मैथ पे हमला कर सके। राइन कहता है कि मैथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसने ये वादा किया है कि वो बिना मैजिक के ही डिवाइन विजनरी बन जाएगा और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी बदल देगा। ये सब कहने के बाद राइन अपनी पावर को अवेक करता है और ये देख के तो मार्गरेट भी डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेरी को दिखाया जाता है जो कि वॉलबर्ग से कह रहे होते हैं मार्गरेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो रायन को काफी ज्यादा घायल कर देगा। वॉलबर्ग कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरों की चिंता करता है इसलिए वो उन लोग की मदद भी करता है। वॉलबर्ग तो ये भी कहते हैं कि ये जो मैजिक लाइन होते हैं ये पावर के साथ बढ़ने लगते हैं, जिनके पास 2 लाइन होते हैं वो तो टैलेंटेड होते ही हैं और जिनके पास 3 लाइन होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब सीन फाइट वाले सीन पे आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राइन की तीसरी लाइन भी आ चुकी होती है। इसे देख के तो मार्गरेट की फट जाती है और वो तो रोने लगता है और कहता है ये तो समर ऑफ ब्लिस है। राइन मार्गरेट से कहता है कि जितना मेरे से हो सके मैं मैश को उतना आगे भेजूंगा। अब हम लोग फिर से मैश को देखते हैं जो कि बोर्ड गेम हार चुका होता है और उससे उदास होकर वो यहाँ से बाहर चले जाता है और कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वही मैश को दोस्तों की तो उसकी चिंता हो रही होती है कि मैश के पास मैजिक नहीं तो वो कितने ज्यादा दुखी है। और यही हम लोग मैश को देखते हैं जो कि काफी तेजी से दौड़ के जंगलों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे मुझे कोई नहीं देखेगा। और ऐसा कहने के बाद वो बड़े से क्रीम पफ को निकाल लेता है और कहता है कि मैं सभी के सामने इस बड़े क्रीम पफ को नहीं खा पा रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तभी वहाँ पे उसको आवाज आती है और वह पीछे देखता है तो वहाँ पे राइन और मार्गरेट की फाइट हो रही होती है। यहाँ मार्गरेट को तो राइन के चेहरे पे 3 लाइन देख के और भी उस पर इंटरेस्ट आने लगता है और वो कहता है कि भले ही राइन के पास 3 लाइन है लेकिन उसको हमला करने के लिए मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा। अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये जितने भी मैजिकल वर्ड्स हैं ये सारे फट जाएंगे। राइन मार्गरेट से कहता है कि तुम्हें तो एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है, ये जरूर तुम्हें ऑर्टर ने कहा होगा। वो सुन के मार्गरेट तो उसे कुछ बताते ही नहीं है। रायन उससे कहता है कि तुम मैश को टारगेट कर रहे हो क्योंकि मैश के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। इस दुनिया में मैजिक का ना होना कुछ ऐसा है जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी ह्यूमन राइट्स ना हो। ये देखिए एक ऑर्डिनरी ह्यूमन तो दुखी हो गई, जिनके पास मैजिक नहीं होता वो भी तो जेलस होते होंगे ना। जिनके पास मैजिक होता है वो अपने आप को कोसता होगा कि उसने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया, लेकिन मैथ बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है। तुम जैसा पर्सन ये क्या ही समझ पाएगा। ये सुन के मार्गरेट कहता है कि तुमने भाषण तो काफी अच्छा दिया लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखे मार्गरेट का साथी कहता है कि मार्गरेट
उसके सामने 3 लाइनर है, लेकिन वो फिर भी कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसने हमारे डॉन के अंदर कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसे ना ही कॉइन से मतलब है, ना ही डिवाइन विजनरी बनने से। लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मार्गरेट ने अपर क्लासमेट को हराकर गोल्ड कॉइन इकट्ठे कर लिए, और इतने सारे गोल्ड कॉइन कोई भी इस साल इकट्ठा नहीं कर पाया था। और अगर रायन ने कोई भी हमला करने का सोचा तो वो जितने भी वर्ड्स हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे। यह है मार्गरेट की ओवरवेलमिंग टैलेंट। मार्गरेट यही सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैं सुन सकता हूँ कि ये एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इतना बोलने के बाद वो साउंड ऑर्केस्ट्रा से हमला करता है उस पे। मार्गरेट ऐसा इसलिए कहता है ताकि रायन अपना मैजिक को यूज करे। ये देख के मार्गरेट तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो तुम गए। दूसरी तरफ हम लोग नैरे को देखते हैं क्योंकि वल्वर्क कहता है ट्रिपल लाइनर और डबल लाइनर में क्या फर्क होता है। तो वल्वर्क कहते हैं जिनके पास 3 लाइन होते हैं उन्हें गॉड ने चूज किया होता है। ऑफ कोर्स उनके पास 2 लाइनर से ज्यादा शक्ति होगी, लेकिन इसके साथ वो वॉन्ड के ट्रू फॉर्म को भी अवेक कर सकते हैं। यही है वो रीजन जिस वजह से गॉड ने उनको ये पावर गिफ्ट करी है। इधर हम लोग रायन को देखते हैं जो कि अपनी वॉन्ड की ट्रू फॉर्म को अवेक कर लेता है, जिस वजह से वो उसके हमले से भी बच जाता है। ये देख के तो मार्गरेट भी शॉक हो जाता है, और वो कहता है क्या मेरा हाउलिंग साउंड तो बिना धमाके के ही खत्म हो गया। अब रायन कहता है कि समर एरीज, और रायन की वॉन्ड चेंज हो जाती है। देखे तो मार्गरेट भी हैरान, और वो कहता है कि आखिरकार इसकी वॉन्ड चेंज क्यों हो रही है। लगता है इसी वजह से रायन को गॉड ऑफ वॉन्ड का ब्लेसिंग मिला है। वही हम लोग रायन को देखते जो कि अपनी पावर बढ़ाकर ब्लैक पार्टीशन से हमला करता है। वो पावर तो काफी ज्यादा हैवी होती है, जिस कारण तो मार्गरेट को साउंड शील्ड लगानी पड़ती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। रायन का अटैक तो इतना ताकत तो पता कि वो दूर दूर तक जाता है, और उस अटैक की वजह से वहाँ पे तो बहुत बड़ा गड्ढा भी हो चुका था, और जो मार्गरेट था वो यहाँ से भाग चुका था। और यहाँ रायन की तीसरी लाइन गायब हो जाती है। तभी बेड के पीछे से मैश बाहर निकलता और कहता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जिसपे रायन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे कुछ खरगोश को हंट करने के लिए आया था, लेकिन तुम ये बात छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि सिलेक्शन एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं। और वो मैच को मोटिवेशन देते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है जैसा इस दुनिया ने कभी भी ना देखा हो। मैच कहता है ठीक है मैं ये जरूर करूंगा। अगले सीन में हम लोग मार्गरेट को देखते हैं जो कि अपने साथियों को लेके वहां से भाग रहा होता है। रायन के अटैक की वजह से उसके हाथ पे चोट लगी चुकी थी। वो कहता है कि ये है ट्रिपल लाइन की पावर, मैं भी 2nd लेवल का मैजिक यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मेरे साथी भी थे। सुनकर उसका एक साथी कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो मार्गरेट कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी बेस्ट चीज को बात के लिए बचा के रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं फिन को, जिसके पास 3 गोल्ड कॉइन आ गए थे, क्योंकि जब मैच ने लैंगडोंग को हराया था तब उसने अपने दोस्तों में 3-3 गोल्ड कॉइन बांट दिए थे, जिस वजह से वो भी सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वही फिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ है सिलेक्शन एग्जाम के लिए, और जो लेंस होता है वो तो ये प्रे कर रहा होता है कि वो अपनी बहन के लिए जीतेगा। और यहाँ डॉड तो सबसे ज्यादा डरा हुआ था और उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम लोग मैश और उसके डैड को देखते हैं। यहाँ पे उसका डैड उससे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता चला है, तुम्हारे एकेडमी में सबको पता चल गया है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, और अगर तुम स्कूल की डिमांड पूरी नहीं कर पाओगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और इसका भी कसूरवार वो अपने आप को ही मानते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा की तरह ही मैथ को सबसे छुपा के रखना चाहिए था, उसका और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था कि वो किसी के नजरों में ना आए। लेकिन मैथ कहता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, और मैं खुश हूँ कि मैं स्कूल जा पाया और इतने सारे क्रीम पफ खाया, और अब मेरे पास दोस्त भी है। इन सारे चीज के लिए मैश अपने फादर को थैंक यू कहता है। ये सुन के उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम सही सलामत घर वापस आ जाना। अब हम लोगों को नरेटर बताता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए 3 स्टेज होते हैं। पहला है कॉइन जमा करना, दूसरा है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट का एग्जाम देना, तीसरा है डिवाइन विजनरी का फाइनल एग्जाम। 2nd स्टेज पे जाने के लिए एक बंदे के पास 5 या उससे ज्यादा कॉइन होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट के हमले के कारण ये जो एग्जाम है ये थोड़े जल्दी हो रहे हैं, इसलिए 2nd स्टेज पे जाने के लिए सिर्फ 3 कॉइन लगेंगे। वही हम लोग फिन और डॉट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए होते हैं। वही हम लोग लेंस और मार्गरेट को देखते हैं जिनके पास 5-5 गोल्ड कॉइन है। वॉलबर्ग मार्गरेट को देख के कहते हैं कि इस बार मार्गरेट भी पार्टिसिपेट करने वाला है, इससे तो मैथ्स की डिफिकल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग मैथ्स को देखते हैं जिसके पास 7 गोल्ड कॉइन होते हैं। मैथ्स जा ही रहा होता है तभी उसके सामने ऑर्डर आ जाता है और वो कहता है कि ह्यूमंस को स्टैंडर्ड के बेस पे रिफाइन किया जाता है। तुम जैसा पर्सन
सिस्टम को खराब करता है तो तुम इंसान नहीं हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हारा होना या ना होने के बराबर ही है। ये सुन के मैश अपने मसल को दिखाने लगता है और फ्लैक्स करते हुए अपनी मसल से बात कर रहा है, जो कि मैश से कह रहे होते हैं तुम चिंता मत लो। मैश भी ये सुन के कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा। मैश जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो स्टेडियम के अंदर आ जाता है और सभी स्टेडियम में जो लोग होते हैं वो मैच को देख के कह रहे होते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता है, और सभी लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। भाई ये सब देख के फिन उसे एंकरेज करने के लिए जाने लगता है और वो मैच के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि मैच तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है। हम लोग देखते हैं तीनों डॉम के सभी स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं और एग्जाम में टोटल 12 कैंडिडेट हैं। अनाउंसर कहती है कि पहला मैच होने वाला है सर्वाइवर मैच, का नाम है डेड एंड वेंट हॉन्ट। तुम्हें बस इस जगह पे जाके चाबियां ढूंढनी हो और इस जगह को एस्केप करना है। ये सुन के तो डर्ट खुश हो जाता है कि ये तो चैलेंज आसान है, लेकिन अनाउंसर कहती है कि इसमें एक ट्विस्ट है, ये ट्रोल गोल्डफिश के ब्लेंडर के अंदर है और कैंडिडेट को मैजिक का यूज करके इस बैलून को फोड़ना है और साथ में इनका पीछा 3 डेडर वेंट्स करेंगे। और ये सुन के तो फिन की हालत टाइट हो जाती है और वो रोने लगता है और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और